हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज एक्सरसाइज 2.2। मैंने 2.2 छोड़ी हुई थी आपके साथ। आज हम वो डिस्कस करेंगे 2.2 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल। इट वाज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन zeros of the polynomial and coefficients of the polynomial. Fine, we are directly starting because we have done the concept that how to verify relation between the coefficient of the polynomial and the zeros of the polynomial. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2.2 में यू हैव टू क्वेश्चंस, उनके पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट और जीरोस के इन बिटवीन, एंड सेकंड क्वेश्चन में यू हैव टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक। मैंने दोनों चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम समझाई थी कि हाउ टू वेरीफाई द रिलेशन एंड हाउ टू फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक इफ यू आर गिवन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, नॉट ओनली द जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट और सम, अगर आपको सिर्फ जीरोस दिए तो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट सम एंड प्रोडक्ट, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो। फाइन, सो वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा लगता है अपना लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। फाइन, नाउ बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपके पास इसमें 6 पार्ट्स गिवन है आपको। फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, आई डू 1 to 3 पार्ट्स, बाकी के आप लोग प्रैक्टिस करोगे और आप बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, x² - 2x - 8। सबसे पहले तो आपको इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, सब क्या होता है, सेम होता है। और जीरोस कैसे हमने रूट्स निकालना सीखा था 9th स्टैंडर्ड में यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइज करना सीखा था कि मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज करते हैं एंड वी नाउ फाइंड आउट टू नंबर्स जिनका क्या होता है, दोनों नंबर्स को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, एंड वी मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स ओनली, तो आंसर शुड बी -8। इस तरीके था। कैसे फैक्टिव कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे जिनको प्लस करने पे -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, -8 आए, सॉरी। सो 4 and -4 and +2, if I put here it will be x² - 4x + 2x - 8। क्लियर है बात? ऐसे ये फैक्टर थ्योरम आपने 9th क्लास में भी सीखा था कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट टू और लास्ट टू को लेते हैं। फर्स्ट टू में व्हाट इज कॉमन, कॉमन क्या दोनों में जो होना चाहिए क्या है, x कॉमन है दोनों में। इसमें से एक x लिया तो क्या बचा, x, और यहाँ से कितना बचा, -4। दिस यू हैव डन अर्लियर आल्सो। प्लस अब व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, 2 इज कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, x - 2। अब हमने कॉमन ठीक लिया है, फैक्टर सही बनाया है, उससे कैसे पता चलता है आपका जो दोनों ब्रैकेट्स है दैट शुड बी सेम। अगर आपने सेम नहीं किया मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, नाउ दिस इज वन टर्म, दिस इज वन टर्म। नाउ व्हाट इज कॉमन इन दीज टू नाउ, सो वी हैव x - 4 इज कॉमन एंड इनसाइड वी हैव x फ्रॉम हियर एंड +2 फ्रॉम हियर। सो ये हो गए दो फैक्टर्स इसके, बट हमको फैक्टर्स ने हमको जीरोस बतानी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो। क्लियर है? यहाँ से करोगे तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ से करोगे तो x इक्वल्स टू -2 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट कि फाइंड आउट द जीरोस। तो हमने फर्स्ट जीरो निकाली 4 और दूसरी निकाली -2। अब हमको करना है रिलेशन वेरीफाई करना है कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। दूसरा काम क्या होता है, इन सम निकालो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। 2 जीरो है, इन दोनों का सम कितना होगा, ये होगा। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, 4 × -2, कितना आया ये करके आया 2, 4 - 2, और ये कितना आया -8। तो ये चीज आई है हमारे पास। ठीक है, ये अभी एक साइड का हुआ है रिलेशन वेरीफाई। ये सिर्फ जीरोस का निकाला है, कोएफिशिएंट का निकालना बाकी है। कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसमें से कोएफिशिएंट निकालो। कौन कौन से कोएफिशिएंट्स हैं, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a क्या होता है, विच इज विद द x², न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²। कितना इसके साथ कुछ है, नहीं है, तो आई राइट a = 1। b किसके साथ होता है, जो x के साथ होता है, दैट इज -2। और c क्या होता है, माई कांस्टेंट वैल्यू विच इज द लास्ट पार्ट, -8। फाइन, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस, अगर लेट, ये तो हमने जीरोस निकाली यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, ये बताया था मैंने, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros,
ठीक है, तो मैंने बताया था दोनों का अगर सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। व्हाट वाज द सम? सम वाज, व्हाट वाज द फॉर्मूला? माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट वाज सी बाई ए। दीज आर द टू थिंग्स। अगर बी ए प्लस बी की बात करूं, व्हाट इट विल बी? माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? -2 और ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस एंड आंसर इज 2 ओनली। यहाँ की बात करें, इसी कितना है? -8 और ये कितना है? 1। तो व्हाट इज इट? इज -8। अब जब देख लीजिए, जो हमने सम निकाला था वो 2 ही आ रहा है और जो प्रोडक्ट निकाला था वो 8 -8 ही आ रहा है। सो दिस इज वेरिफिकेशन बिटवीन द zeros and coefficients of the given polynomial। क्लियर है ये बात? ये करना था हमने, ठीक है। इसी तरीके से इसका एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। (6x² - 3 - 7x) थर्ड पार्ट। एक रीजन है मेरा थर्ड पार्ट लिखने के पीछे। अब वो रीजन क्या है देखिए जरा। सी 6x² - 3 - 7x। क्लियर है बात? अब हमेशा जब भी अब जब कोएफिशिएंट निकालते हो तो कैसे लिखते हो कि ए की वैल्यू निकाल ली, बी की, सी की। लेकिन बेटा जब ऐसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम डिवाइड करते हैं या कुछ भी हम काम करते हैं, हमारा जो क्वाड्रेटिक होता है या जो भी पॉलिनोमियल होता है, राइट दैट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ द वेरिएबल, कि हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए आपका डिग्री का वेरिएबल की, दैट शुड बी डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे x² है तो उसके बाद क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। तो आप कुछ जरा रीअरेंज कर लीजिए। 6x² - 7x - 3, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? दोनों को प्लस करूं तो आना चाहिए -7 और दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो -18 आना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या होंगे? मुझे तो ये समझ में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं तो बताओ। -9 और +2। क्लियर है बात? अब क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। व्हाट इज कॉमन? इसमें से 3x कॉमन आता है। वी आर लेफ्ट विथ 2x - 3 और यहाँ से मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो आई टेक 1, तो 2x - 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? नाउ वी हैव 2x - 3 इज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड 3x + 1। अब क्या करते हैं? अब जीरोस निकालनी है। व्हाट विल बी जीरोस फ्रॉम हियर? इसको जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा? 3/2। कैसे? 2x - 3 = 0। So 2x = 3 and this implies x = 3/2। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 8th क्लास में सॉल्व करना सीखा था, 9th में भी नहीं 8th में सीख लिया था आप लोगों ने, ठीक है। इसकी बात करें, पुट दिस इक्वल्स टू 0, सो 3x = -1 एंड x = -1/3। क्लियर है बात? नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। व्हाट इज सम नाउ? 3/2 और ये ऐसे, और प्रोडक्ट की बात करें तो ये ऐसे, ये तो हो गया कैंसिल आउट। कितना बचा? -½ सम कितना आएगा? मैंने आपको एडिशन करना सिखाया था लास्ट वीडियो में। कितना? 6। इन दोनों को करोगे तो 9 और इधर को करोगे तो -2, तो आंसर आना चाहिए 7/6। तो सम आना चाहिए 7/6 और प्रोडक्ट आना चाहिए -½ क्लियर है बात? यहाँ पे देखते हैं क्या कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं इसके। ए की वैल्यू कितनी आ रही है जरा देख के बताना, ये कितना होगा? मुझे 6 दिख रहा है। बी कितना होगा? -7 और सी कितना होगा? -3। क्या आपको ये वैल्यू समझ में आती है? मुझे यही समझ में आ रही है। फिर से अगेन अगर अल्फा बेटा 2 जीरोस मैंने ले ली तो दोनों का सम कितना आना चाहिए? -b/a और -b/a का मतलब माइनस ऑफ b मतलब फिर से माइनस और a मतलब 6, तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 7/6। देखो ये तो आ गया करेक्ट, 7/6। अब प्रोडक्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? c/a होना चाहिए। हमेशा बीच में से करोगे ना आप डिफरेंशिएट करके तो आपको इजी रहेगा निकालना कि इधर जीरोस निकाली, दोनों का सम और प्रोडक्ट लिया
और इधर सिर्फ कोएफिशिएंट, इधर जीरो का काम हो रहा है, इधर कोएफिशिएंट्स का काम हो रहा है. व्हाट इट विल बी? c by a. c by a means what? Now it will be what? c is -3 and a is 6. So cancel, just simplify. This is -half और ये मेरे पास कितना आ रहा था? -half. So this is the relation between these two, between the zeros and the coefficient of given polynomial. Clear है बात? This was your third part of question number 1. ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और मैं कर देती हूँ, फिफ्थ पार्ट, बाकी लोग आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, फिफ्थ पार्ट इज t स्क्वायर माइनस 15. अब बच्चे ना इसमें आके थोड़ा सा अटक जाते हैं इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में, पर कुछ है नहीं. देखो आपके पास है टी स्क्वायर माइनस 15. ठीक है, अब वो बोलता है मैडम टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसमें एक्स तो दिया नहीं है, एक टी मतलब एक टर्म कम है, तो हम कैसे करेंगे इसको? याद करो बेटा, 9th क्लास में क्या आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी सीखी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सीखी थी कि नहीं सीखी थी? 3 फॉर्मूले पढ़े थे आपने 8th में और बाकी चल के आपने पढ़े थे 9th में. 8th क्लास में हमने सीखा था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस बी, अगर मैं स्क्वायर से लिख दूं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल लेफ्ट विद द -15 ओनली. क्लियर है बात? बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये हो गया. नाउ कैन वी फैक्टराइज दिस यूजिंग व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, सो कैन आई राइट दिस, एक बार प्लस और एक बार माइनस. देखो इसमें कोई फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, वी जस्ट नीड आइडेंटिटी, यूजिंग दैट आइडेंटिटी विल फैक्टराइज. क्लियर है? इसको 0 के इक्वल पुट किया तो टी कितना आया? माइनस का रूट 15, और इसको 0 के इक्वल पुट किया तो इट विल बी प्लस का रूट 15. बात समझ में आती है? अब दोनों को सम करें तो एक 15 है, एक -15 है, तो ये तो हो गया 0. एक 15, दूसरा -15, तो कितना हो गया? माइनस ऑफ 15 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल और आंसर आया -15. बात समझ में आती है? अभी तक बेसिक मैथ से कुछ चल नहीं रहा है मेरे पास. अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कितने होंगे इसके? अब देखो कोएफिशिएंट क्या होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है ए कितना हो गया इसमें? 1. क्या इसमें t के साथ कोई टर्म है? इसके अलावा t के साथ कोई टर्म है? नहीं है ना, तो कोएफिशिएंट विल बी 0 एंड द कांस्टेंट हमेशा c होता है हमारा, दैट इज 15. So -15 we have written. Now again let alpha beta be two zeros. Alpha plus beta is what? Minus b by a. Just put your values. Minus of 0 is b is 0 divided by 1. So answer is 0 only. ये भी 0 आया था. प्रोडक्ट की बात करें c by a. c कितना है? -15. a कितना है? 1. तो आंसर कितना आया? -15. देख लो अगर आपका आंसर गलत आ रहा हो तो. So this was your question number what? 1. 3 parts I have done, 3 parts I have left for you, that you will practice and tell me in the comment section कि आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, आपको समझ में आए भी हैं या नहीं. बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना इसको, ताकि वो लोग भी समझ सके. और कोई डाउट हो, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो मेरे को वो भी बताइए. बात समझ में आती है? Now in the second question we need to do what? We need to form a quadratic. Form a quadratic polynomial जिसमें आपको sum given है and product given है, zeros का sum and product of zeros given. मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि जब जब आपको कोई भी दो जीरोस का प्रोडक्ट और सम गिवन हो, व्हाट यू नीड टू डू, योर फॉर्मूला इज, वेरिएबल ले लो, एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस कैपिटल पी. ये होता है जिसमें एस क्या होता है? एस मीन्स योर सम, एस डिनोट्स योर सम ऑफ जीरोस एंड दिस डिनोट्स योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर है बात? This was the thing. See. Now if we move on to question number 2.
नाउ सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है एंड यू आर गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका हमेशा सम है और दूसरे वाला हमेशा कॉमा के बाद आपका प्रोडक्ट है, बिकॉज इट्स रिटर्न दैट सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली यू आर गिवन। एंड आई टोल्ड यू व्हाट यू नीड टू डू, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, यू जस्ट पुट योर वैल्यूज एंड कैलकुलेट योर आंसर। नाउ सी हाउ इट विल बी। क्या होगा इसमें, अगर इसकी बात करूँ, इसमें पॉलिनोमियल निकालूँ, सपोज मैंने ले लिया पी एक्स, डिनोट कर लिया पॉलिनोमियल को, तो क्या पॉलिनोमियल आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर का एज इट इज रखते हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज माइनस एस कितना है, पहले वाला एस हमेशा और दूसरे वाला पी, एस कितना है 1/4, तो एस के प्लेस पे मैं क्या कर दूंगी 1/4 पुट कर दिया, एक्स को ऐसे रखा, प्लस पी के प्लेस पे मैंने -1 को पुट कर दिया। क्लियर है बात। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस -1, दिस इज द आंसर। ठीक है, बट एक चीज और बता दूं आपको, जब जब आपके पास इस तरह का पॉलिनोमियल आए दैट यू आर हैविंग समथिंग इन द डिनोमिनेटर, सो डोंट लीव योर क्वेश्चन हियर। ठीक है, जस्ट टेक द एलसीएम एंड फाइंड आउट योर आंसर। इसको अगर मैं एलसीएम दूं तो कितना आएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये 4 इधर के साथ नीचे आएगा 4, उसको हटा देना, आंसर विल बी दिस थिंग, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 विल बी द, just take the LCM if you are having something in the denominator, otherwise it's okay. If you move on to third part, this is s, this is p, तो x square minus 0x plus p, क्लियर है बात। अब x की कोई टर्म नहीं है तो we'll write just what, x square plus √5, this is the answer. If you move on to this fourth part, 1 is sum and p is product. मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जीरोस नहीं गिवन है आपको, ये सम और प्रोडक्ट आपको गिवन है। अगर जीरोस दी है तो पहले आप सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करिए, आफ्टर दैट यू फाइंड आउट योर क्वाड्रेटिक, जस्ट पुटिंग इन द फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x और -1, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी -1, दिस इज द आंसर। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस of minus 1/4x plus 1/4, so it will be what, x square plus x/4 minus plus 1/4, again we are having something in the denominator, so take the LCM. What is the LCM, 4 is LCM, so 4x square plus x plus 1, this is the answer of your second question, exercise 2.2, 2 parts left that you need to do. ठीक है, this was your exercise 2.2, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आपको मैक्सिमम आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगी आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर मेरे को समझाने में। आपको जब समझ में आ जाएगी तो आपको क्लियरली आपको 7-8 मिनट में कंप्लीट कर लोगे इजीली। बात समझ में आती है, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर कोई डाउट है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज अच्छी लगती है तो लाइक करिए। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। बच्चे मेरे को बोलते हैं मैम हमको मिली नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपडेट नहीं किया है या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिए उसको। और ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ऑल्सो, मेरी वीडियोस के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। वहाँ पे हमारा ग्रुप है जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस करते हैं और आपस में डिस्कस भी करते हैं। क्लियर है बात? सो दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो। In the next video we will start with exercise 2.3 because we have done division lemma also, division algorithm हमने कर लिया है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम 2.3 के वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। Till then keep practicing and thank you so much.